हेलो डियर स्टूडेंट, आज देखेंगे क्लास 9 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आगे की टॉपिक। अब लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे रदरफोर्ड। यहाँ देखेंगे रदरफोर्ड के ड्रॉबैक। तो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक क्या है? रदरफोर्ड के ड्रॉबैक कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्टेबिलिटी मीन्स जैसे सपोज करिए कि दिस इज द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बोल रहे थे कि चारों तरफ रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के बाहर तो इसका एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा, रेडिएशन होगा। तो धीरे 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 एनर्जी लॉस होता जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, बम्बार्ड कर जाएगा। तो फिर ये स्टेबिलिटी नहीं है। तो वही कह रहा है कि रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक है कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। उन्होंने ये भी नहीं बता पाए कि जो बाहर इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका कैसा होगा, अरेंजमेंट कैसा होगा, फर्स्ट सेल में कितने होंगे, सेल को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और उसका एनर्जी का लेवल क्या है तो ये भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसके बाद रदरफोर्ड के बाद जो नया साइंटिस्ट आए उनका नाम है बोहर मॉडल। बोहर मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने एटम के बारे में क्या एक्सप्लेन किया, क्या डिस्कस किया, क्या पॉइंट रखे? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे ये हमारे पास एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस है और बाहर ये ऑर्बिट है। तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं इन स्पेशल ऑर्बिट। ये उन्होंने दिया कि एक ऑर्बिट में वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। उसको हम लोग एनर्जी लेवल या डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस के बाहर एक सेल है, ऑर्बिट है, ये एक एनर्जी लेवल हुआ, ये एक एनर्जी लेवल हुआ। तो अब वहाँ पे डिस्क्रीट ऑर्बिट, डिस्क्रीट का मतलब कि वो फिक्स है कि एनर्जी लेवल इतना ही होगा। तो उस लेवल पे वो क्या करेगा, रिवॉल्व करता रहेगा और एनर्जी कम नहीं होगा या ज़्यादा नहीं होगा, कम नहीं होगा। अगर ज़्यादा होगा तो एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, जब ज़्यादा होगा तो दूसरे लेवल में आ जाएगा, थर्ड लेवल में आ जाएगा। ये सेल जो दिया है के सेल, फर्स्ट जो सेल है, फर्स्ट जो ऑर्बिट है न्यूक्लियस के बाद उसको नाम दिया गया के सेल n = 1, सेकेंड को एल सेल n = 2, थर्ड को एम सेल n = 3, फोर्थ को एम सेल n = 4। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड, while revolving is any discrete orbit electron don't radiate energy या स्टेशनरी ऑर्बिट। ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट ऑर्बिट में, किसी भी डिस्क्रीट ऑर्बिट में अगर वो एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करेगा तो डोंट रेडिएट एनर्जी, एनर्जी रिलीज नहीं होगा। जब रिलीज नहीं होगा एनर्जी, इसका मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस में जाकर कोलाइड नहीं करेंगे। तो इसलिए इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में डोंट रिलीज एनर्जी, डोंट रेडिएट एनर्जी, एनर्जी का रेडिएशन नहीं होता है। ठीक है। ऑर्बिट आर डिजिग्नेटेड एज KLMN। उन्होंने जो ऑर्बिट का नाम दिया, फर्स्ट कैपिटल के, स्मॉल कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल N और 1 2 3। मतलब कि जो हम ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कल बना उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। तो ऑर्बिट जो है, पहला ऑर्बिट K है, फिर L है, फिर M है, फिर N है। तो इन्होंने बोला कि जैसे K में होगा एनर्जी लेवल, जब ज़्यादा होगा तो L में होगा, M में होगा, N में होगा। ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल ऑर्बिट ऑफ, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल ऑर्डर है वो K से ग्रेटर एनर्जी लेवल L में होगा, उससे ज़्यादा M, उससे ज़्यादा N, यानी KLMN। तो कोई पूछेगा सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल किस में होगा, था M में, उससे कम M, सबसे ज़्यादा N, उससे कम M, उससे कम L, उसके कम K। ठीक है। अब बोहर मॉडल का जो रेडियस है भाई, जो इलेक्ट्रॉन है अगर सर्कल में मूव करे तो रेडियस होगा। तो रेडियस ऑफ बोहर मॉडल जो ऑर्बिट है, बोहर ऑर्बिट है, उसका जो रेडियस है उसका फार्मूला होता है 0.0529 n²/z, मतलब कि नैनोमीटर। एक नैनोमीटर = 10⁻⁹ मीटर होता है। ये n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में है तो उस ऑर्बिट में। z क्या है, एटॉमिक नंबर, कौन सा एटम है उसका एटॉमिक नंबर और किस ऑर्बिट में है, तो यहाँ से उसका हम बोहर ऑर्बिट का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, उस ऑर्बिट में अगर कोई
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा, मूव करेगा, तो उसका एनर्जी भी होगा। इसमें तो एनर्जी लेवल फिक्स था, इसमें एनर्जी लेवल क्या होता है, धीरे धीरे रेडिएट होता था, होते 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 क्या न्यूक्लियस में चला जाता था। लेकिन यहाँ पे सबका एनर्जी लेवल अलग अलग जो है फिक्स है, जो उसी फिक्स एनर्जी लेवल में वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो ये है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोहर ऑर्बिट En, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.18 × 10⁻18 Z² n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, Z है एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो ये था बोहर मॉडल। अब है डिफेक्ट भी कुछ है, कमियां भी हैं, ड्रॉबैक भी हैं। तो कह रहा है बोर कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम फॉर द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में बोर मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ही गेव सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसिफिक H+ और Li2+। तो ये रहा, फर्स्ट था थॉमसन मॉडल, फिर है रदरफोर्ड, अब नेक्स्ट था बोर मॉडल। तो थोड़ा सा इसको रिपीट कर देते हैं। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड ये था कि ये कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कुड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट भी नहीं कर पाए। जैसे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रेडिएशन हो रहा है तो जाके न्यूक्लियस में बमबार्ड हो रहा है। बोर मॉडल जो नया कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस स्पेशल ऑर्बिट इज नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट एनर्जी लेवल, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जो है एक न्यूक्लियस के बाहर फिक्स्ड ऑर्बिट में, जिसका एनर्जी लेवल फिक्स है उसमें, या डिस्क्रीट है, कांस्टेंट है, उसमें रिवॉल्व कर रहा था। वाइल रिवॉल्विंग इन एनी डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डोंट रेडिएट एनर्जी, मतलब कि उस अगर एनर्जी लेवल में, ऑर्बिट लेवल पे अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो रेडिएशन एनर्जी नहीं होगा। ऑर्बिट आर डिजोग्नाइज्ड के एलिमेंट्स को करते हैं, और उसका एनर्जी लेवल जो होता है K <L m n, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट का ये फार्मूला है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये फार्मूला है। और ये आपका बोर मॉडल का डिफेक्ट है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके।